हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का सेकंड पार्ट। अच्छा तो बच्चों, अभी तक हमने वूल बनाने का प्रोसेस देखा जो एक एनिमल से मिलने वाला फाइबर है। आइए अब हम दूसरे एनिमल फाइबर को समझते हैं जिसे हम सब सिल्क के नाम से जानते हैं। जी हाँ बच्चों, वही सिल्क जिसकी साड़ियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये सिल्क की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं सिल्क के बारे में। बच्चों, आगे बहुत सी कहानियां आने वाली हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। अच्छा बच्चों, सिल्क की खोज कब हुई ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक कहानी मशहूर है। चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार चीन की महारानी, जिनका नाम था सी लुंगची, को चीन के राजा ने पता करने को कहा कि उनके मलबरी यानी शहतूत के पेड़ के पत्ते कौन खा जाता है। जब रानी ने देखा तो पता लगा कि एक रेंगने वाला कीड़ा है जो सब पत्ते खा रहा है, और वो अपने चारों तरफ एक चमकीले रंग के रेशे से घर जैसा बना रहा है, जिसे वो कोकून बोलने लगे। एक दिन वो अपने आंगन में उसी पेड़ के नीचे चाय पी रही थी कि तभी एक कोकून उनकी गर्म चाय में गिर गया, और थोड़ी ही देर में उससे वो चमकीले रेशे निकलने लगे। बस वहीं से सिल्क बनने की शुरुआत हुई। तो चलिए बच्चों, जानते हैं सिल्क की आगे की कहानी, और मैं आपको बीच बीच में कुछ मजेदार बातें भी बताती रहूंगी। आइए बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि सिल्क का उत्पादन चीन में शुरू हुआ, और बच्चों कई सौ सालों तक चीन सिल्क दूसरे देशों को बेचता रहा। सिल्क बेचने के लिए चीन एक देश से दूसरे देश जिस रास्ते का इस्तेमाल करता था, उस रास्ते को आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि सिल्क का उत्पादन कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, सिल्क बनाने के लिए सिल्क के कीड़ों को पाला जाता है, और सिल्क के कीड़ों को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग का मतलब होता है पालना, तो सिल्क के कीड़ों को पालना मतलब सेरीकल्चर। ओके। सिल्क के कीड़े कई प्रकार के होते हैं, जिनसे हमें अलग अलग वैरायटी की सिल्क प्राप्त होती है, और जो सबसे ज्यादा फेमस सिल्क है वह है मलबरी सिल्क। तो जो कीड़े मलबरी मतलब शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, उनसे प्राप्त सिल्क मलबरी सिल्क कहलाती है। बच्चों, सबसे फेमस मलबरी सिल्कवर्म को बॉम्बैक्स मोरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ तो बच्चों, सिल्क बनाने के लिए जो कीड़ा यानी सिल्कवर्म यूज होता है, दरअसल वो एक मॉथ है। मॉथ मतलब तितली के प्रकार का एक उड़ने वाला जीव, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। परंतु अंडे से मॉथ बनने के बीच कुछ समय के लिए लार्वा की फॉर्म में रहता है। लार्वा मतलब छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा। लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं, और क्योंकि इसी स्टेट में ये सिल्क भी बनाता है, तो इस स्टेट में हम इसे सिल्कवर्म भी कहते हैं। बच्चों, कैटरपिलर स्टेज में ये अपने शरीर से एक तरल पदार्थ निकालता है जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो हवा से मिलने के बाद सिल्क यानी रेशम का रेशा बन जाता है। दरअसल ये धागा अपना घर बनाने के लिए निकालते हैं, जिसे हम ककून बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। बच्चों, हर एक कीड़ा एक ककून बनाता है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ककून से 600 से 900 मीटर रेशम मिलता है। जी हाँ बच्चों, लगभग 1 किलोमीटर रेशम। तो आओ बच्चों, देखते हैं लोग इन्हें कैसे पालते हैं। सबसे पहले जब फीमेल मोथ किसी जगह पर अंडे देती है, तो उन अंडों को इकट्ठा करके किसी साफ कपड़े पर रख लिया जाता है, और लगभग 10 दिनों के बाद इन अंडों से लार्वा निकल आते हैं। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान देंगे। अंडों से जो कीड़े निकलते हैं, जब तक वो बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें लार्वा बोलते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं कीड़ों को कैटरपिलर बोलते हैं। और क्योंकि ये कैटरपिलर ही सिल्क यानी रेशम बनाते हैं, तो इन्हें सिल्कवर्म भी बोला जाता है। ओके। इन रेशम के लार्वा का भोजन है मलबरी लीव्स यानी शहतूत के पत्ते।
तो अब इन लार्वा को मलबरी के पत्तों वाली बांस की टोकरी में रख लिया जाता है और ये पत्ते खाकर बड़े होने लगते हैं। अब लगभग 20-30 दिनों तक ये ऐसे ही दिन रात पत्ते खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। लगभग 30 दिनों के बाद ये पत्ते खाना बंद कर देते हैं और अब ये कोकून बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों, कोकून बनाने के लिए ये वैसे ही रेशे से जाल बनाते हैं जैसे स्पाइडर यानी मकड़ा बनाता है। अंतर क्या है? अंतर ये है इसमें कि मकड़े का जाल आप देखते हैं खुला होता है, ओपन, है ना? और कैटरपिलर जो जाल बनाता है वह अपने शरीर के ही चारों तरफ ऐंठ के रूप में घूमता रहता है और अपने पूरे शरीर को उस जाल से ढक लेता है। ठीक, दूसरा अंतर ये कि सिल्क का रेशा मुलायम, चमकीला और बहुत ही मजबूत होता है। और बच्चों, एक और बात बताऊं, क्या आप लोगों को पता है कि अगर हम बराबर मोटाई का सिल्क का रेशा लें और एक स्टील का लें तो दोनों में बराबर मजबूती होती है? जी बच्चों, है ना ये आश्चर्य की बात? आइए बच्चों, आगे देखते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर रेशा बनाना बंद कर देते हैं और ककून बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन ककून्स को अलग अलग टोकरियों में इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया जाता है। आगे देखेंगे कैसे इन ककून से धागा बनाते हैं। बच्चों, अब इन ककून्स को निकालकर गर्म पानी में डालते हैं और कुछ देर तक चलाते हैं जब तक कि इनका रेशा इनसे अलग नहीं हो जाता। फिर कई रेशों को एक पुली यानी गरारी की मदद से इकट्ठा करके एक धागा बना लिया जाता है और इस धागे को स्पिनिंग व्हील यानी चरखे की मदद से लपेट लिया जाता है। ये ककून से धागा बनाने का प्रोसेस ही कहलाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। बच्चों, एक बच्चे का प्रश्न आया है कि कैटरपिलर ककून क्यों बनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए बच्चों, इस मजेदार प्रोसेस को देखते हैं। बच्चों, लार्वा या कैटरपिलर एक इंटरमीडिएट स्टेज है। मींस कि लार्वा या कैटरपिलर इस जीव की फुल ग्रोथ नहीं है। अभी इस जीव को मॉथ बनना है और ककून के अंदर बनने का प्रोसेस होता है। जी हाँ बच्चों, ककून के अंदर जब जीव होता है तो उसे प्यूपा बोलते हैं। अब आप ककून के अंदर देख रहे हैं ना, ये प्यूपा है। आइए आगे देखते हैं ककून से मॉथ कैसे निकलती है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ककून से मॉथ धीरे धीरे कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है और हम देख सकते हैं कि अब उसके पंख भी निकल चुके हैं और ये है खाली ककून। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 50,000 सिल्कवर्म की जरूरत पड़ती है और ये भी कि महात्मा गांधी जी सिल्क को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा कपास का समर्थन किया करते थे। पता है क्यों? हाँ बच्चों, अभी तक हमने सिल्क की खूबियां ही देखी, पर बड़े दुख की बात है कि सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें इन कीड़ों को मारना पड़ता है। जी बच्चों, जब ककून को पानी में उबाला जाता है तब उसमें प्यूपा होता है, इसलिए बापूजी सिल्क पसंद नहीं करते थे। वो अहिंसा के पुजारी थे। बाद में सिल्क की तरह का रेशा लकड़ी के सेल्यूलोज से भी बनाया जाने लगा। उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये एक प्लांट फाइबर है। ये काफी कुछ सिल्क जैसा ही है पर उतना फाइन और सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए सिल्क की डिमांड ज्यादा है। पर बच्चों, अच्छी बात यह है कि अब एक नई तकनीक आई है जिससे हम बिना कीड़ों को मारे सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इस तकनीक को बनाया है श्री खुशमा राजिया ने और इस सिल्क को कहते हैं अहिंसा सिल्क। आइए बच्चों, एक बार हम सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल को पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले फीमेल मॉथ 300 से 500 अंडे देती है। अब लगभग 10 दिनों में इन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर भी कहते हैं। ये मलबरी लीव्स खाकर, मलबरी लीव्स मतलब शहतूत के पत्ते खाकर लगभग 20 से 30 दिनों में अपने चारों तरफ रेशम यानी सिल्क का जाल बनाने लगते हैं। तब हम इन्हें सिल्कवर्म भी कहते हैं। कैटरपिलर रेशे का जो जाल बनाते हैं उसे हम ककून कहते हैं, जिसके अंदर प्यूपा रहता है और कुछ ही दिनों में ककून के अंदर प्यूपा मॉथ यानी उड़ने वाले कीड़े में ग्रो हो जाता है और ककून से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी फाइबर टू फैब्रिक की कहानी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।